इसको भी 100% मैच करते हैं। ठप्पा लगा दो, मुहर लगा दो, फिक्स कर दो इस बात को कि 100% मैच है। कैसे? आउट ऑफ द नंबर्स √2, क्यूब √2 एंड 4 √4 द बिगेस्ट नंबर इज। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये देखिए, जरा डाटा पर ध्यान दीजिएगा। 4 √4, क्यूब 4 √4 इधर दिख रहा है, 4 √4, 3 √3 एंड 2 √2। आइए और देखिए, फिर से 100% मैच। दोबारा बिगुल बजा दो, 100% विद डाटा। फिर से बिगुल बजा दो, हल्ला मचा दो कि अंकित सर के क्लास से 100% क्वेश्चन डाटा के साथ मैच करता है। वही वाला फोटो लगाया हूं, दूसरा फोटो नहीं लगाया। फिगर काउंटिंग, मैथ, सीसेट, सीजीपीएससी प्रीलिम्स। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पाथ आईएएस एकेडमी में। तो जैसा कि स्टूडेंट परीक्षा देते हैं और साथ साथ उस संस्था और उस टीचर की भी परीक्षा होती है जो टीचर उन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो उस परीक्षा का रिजल्ट आपके सामने है जो पाथ आईएएस एकेडमी और मैंने पढ़ाया है आपको। तो वो एक छोटा सा कंपेयर फाइल लेकर आया हूँ कि हम लोगों ने क्या टेस्ट सीरीज़ में पूछा था या फिर क्या पढ़ा था, क्या यूट्यूब में पढ़ा था, और वैसे वहाँ से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो खुशी की बात यह है कि 35 से 40 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के आपके सीधे सीधे हमारे टेस्ट सीरीज़ यूट्यूब से आए हुए हैं, और बाकी क्लासरूम प्रोग्राम को शामिल कर लेंगे तो लगभग 50 क्वेश्चन भी हो रहे हैं। लेकिन क्लासरूम के मैं वो उन सारे क्वेश्चन को शामिल नहीं किया है जिनकी ओरली बात हो रही थी या फिर जो आपने पूछा है या फिर जो मैंने बुक से पढ़ा है। बुक को यहाँ से साइड किया गया है। फिर भी आपको लगभग 36-37 क्वेश्चन तो मैं लेकर आया हूँ, जिसको मैं दिखा सकता हूँ कि कैसे 70 to 100% मैच क्वेश्चन है। कुछ तो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको जानकर खुशी होगी, कुछ क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हूबहू वही लैंग्वेज, थोड़ा सा डाटा फेर बदल के साथ, जैसे मैंने 8 पूछा है तो सीजीपीएससी ने 7 पूछ लिया है, ऐसे करके बाकी सारा लैंग्वेज सेम भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए इस सीरीज़ में हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन सीजीपीएससी पूछता है और कैसे पाथ आईएएस एकेडमी अपने टेस्ट सीरीज में पूछती है, या फिर हम लोग जो यूट्यूब प्रोग्राम लेकर आते हैं वहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछता है। एक कंपेयर फाइल है ये सोल्यूशन क्लास नहीं है, यहाँ पर सोल्यूशन और आंसर नहीं बताया जाएगा। इसके लिए आप पाथ आईएएस एकेडमी के वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर आपको रिटन सोल्यूशन, डिटेल सोल्यूशन मिल जाएगा और आंसर की भी मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे एक तरफ सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2024 जो कि 2025 में हुआ था, हमने पेपर 2 सेट डी लिया हुआ है, और इधर लिया है पाथ आईएएस एकेडमी के टेस्ट सीरीज और यूट्यूब से आए हुए क्वेश्चंस। ठीक है, आपको स्क्रीन क्लियर विजिबल हो रहा है। तो मैं एक हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्नों को लाया हूँ, तो इन प्रश्नों को पढ़ते हुए हम आगे चल सकते हैं। जैसे पहले प्रश्न को देखिए कि ऑन अ फिक्स रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट इज डबल इन 10 ईयर, इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल ट्रिपल। इस साधारण ब्याज से डबल इतने साल में हो गया तो त्रिगुना कितने साल में हो जाएगा। आपके पास समय भी है 15, 20, 25 और 30 साल। और हमने क्या पूछा कि a certain sum of money becomes 3 times itself in 20 years at a simple rate of interest, how many years does it becomes double। तो ये स्टार्टिंग में क्या पूछा है, डबल करके और ट्रिपल पूछ रहा है, और हमने ट्रिपल करके डबल पूछा था। बस इतना ही अंतर है, और सारा का सारा फॉर्मेट आप देख रहे हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप प्रश्नों को पढ़ सकते हो। तो इसी को मैच कहते हैं। 100% मैच तो कोई नहीं करा सकता, हम तो क्वेश्चन सेट करते नहीं हैं। तो इसलिए हम जो पढ़ाते हैं वैसे ही पैटर्न से क्वेश्चन पूछता है, या फिर यूँ कहो कि जो पैटर्न पूछता है सीजीपीएससी वो पैटर्न हम पढ़ाते हैं, जिससे आपका एग्जाम बहुत सरल हो जाता है। तो ये बताने के लिए कि आप पाथ आईएएस एकेडमी में ही क्यों आए, इसलिए ये कंपेयर फाइल हर साल हम लोग जारी करते हैं। जैसे ये प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न बैक टू बैक मैं प्रश्न लेकर आया हूँ कि ये रैंकिंग एक टॉपिक होता है, रैंकिंग से मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, और इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हो कि यदि सालू राखी से लंबी है लेकिन प्रेरणा से छोटी है। मैंने क्या पढ़ाया, मुकेश सुरेश से लंबा है लेकिन राकेश से छोटा है। तो मैंने लड़कों के बारे में जिक्र किया था और प्रश्न ने लड़कियों के बारे में जिक्र किया था। और राखी बेगना जितनी लंबी है लेकिन कोमल से लंबी है। राकेश हरीश से लंबा है लेकिन अजय से
छुप गया है क्वेश्चन में, छोटा है। तो सबसे छोटा कौन है? तो इसमें क्या है कि मेघना क्या है? सालू से बड़ी, कोमल से छोटी, मतलब एक दूसरे से कंपेयर किया है और हमने सबसे छोटा और बड़ा पर बात करी है क्लास में। थोड़ा सा मैं और इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ये साफ साफ दिख सके प्रश्न। आपको दिख रहा है, ये मैच दिख रहा है। मुकेश सुरेश से लंबा है लेकिन राकेश से छोटा है। इंग्लिश में भी मुकेश इज टॉलर देन सुरेश बट शॉर्टर देन राकेश। और ये सीजीपीएससी देखिए, सीजीपीएससी ने क्या पूछा? सालू इज टॉलर देन राखी बट शॉर्टर देन प्रेरणा। ओके, तो ऑलमोस्ट मैं 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन 60-70% मैच में तो डाउट नहीं है। और 50% से ज़्यादा अगर मैच क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल रहा है किसी भी एंगल से, तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। अब ये प्रश्न देखिए, इसको 100% मैच आप कह सकते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ 8 - 4 रूट 3। ठीक है, लैंग्वेज देखिएगा, सीजीपीएससी ने क्या पूछा है? 8 - 4 रूट 3 का वर्गमूल क्या है? और हमने क्लासरूम में जो पढ़ा, इसको भी थोड़ा सा, ये स्क्रीन नहीं ले पा रहे इसलिए बड़ा करके दिखाना पड़ रहा है, कि हमने क्लासरूम में क्या पढ़ा। तो हमने पहले ही स्क्वायर रूट लगा दिया और 5 जोड़ अंडर रूट 24 पढ़ा, तो बाहर चीजें आ जाएंगी तो 2 रूट 6 बनेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, आपके ये रिकॉर्डेड क्लासेस होती है हमारी, और ये सारी रिकॉर्डेड क्लासेस टीम्स आईडी में अवेलेबल होती हैं, जो बच्चे रिकॉर्डिंग लिए हैं, और आप रिकॉर्डिंग से मैच कर सकते हो। और यूट्यूब पर जाओगे तो यूट्यूब पर भी मैंने ये पढ़ा है सेम वर्ड के साथ। क्या पढ़ा है? व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 8 + 2 रूट 15। डेटा देखिएगा, मैं इसको 100% मैच क्यों कह रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? अब बाकी भी क्वेश्चन ऐसे स्क्वायर रूट वाला मैंने पढ़ा है, बट ये वाला क्वेश्चन मैच किया है कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 8 + 2 रूट 15। और इधर देखिए, सीजीपीएससी का लैंग्वेज देखिए, इनका भी लैंग्वेज है द स्क्वायर रूट ऑफ 8 - 4 रूट 3। तो उसने माइनस किया है, मैंने प्लस किया है, तो इसको, ऐसे क्वेश्चन को तो 100% मैच कहा ही जा सकता है। ठीक है, आइए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। ये तो 100% मैच का ठप्पा लगा दो भाई, ये 100% मैच है। 2 बार पढ़ाया है मैंने इस चीज को, इसको यूपीएससी में भी पढ़ाया है यूट्यूब चैनल में। सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू दिस सो दैट द सम इज अ परफेक्ट स्क्वायर। छोटी से छोटी संख्या जिसको 594 में जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए, वो क्या होगी? और हमने क्या पूछा? वह सबसे छोटी सी छोटी संख्या ढूंढे जिसे 1000 में से घटाया जाना चाहिए ताकि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सीजीपीएससी ने जोड़ने को पूछा, हमने घटाने को पूछा, लेकिन बात वही है, ये भी पूर्ण वर्ग बना रहा है, हम भी पूर्ण वर्ग बना रहे हैं। और आप इस प्रश्न को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि इसी को मैच कहा जाता है। ये हमने कहाँ पूछा? सीजीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज फेज 2 के टेस्ट 11 में, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, टेस्ट सीरीज फेज 2 और टेस्ट 11। आप टेस्ट 11 सर्च कर सकते हो, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, हमने टेस्ट सीरीज को ज्यादा फोकस किया, यहाँ क्लासरूम प्रोग्राम को बहुत कम फोकस किया हुआ है, क्योंकि क्लासरूम से तो सारी चीजें लगभग मैच कर रही हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पर क्या पूछा है। इसके इंस्ट्रक्शन को हटा दिया गया क्योंकि काफी बड़ा हो रहा था। हम लोग सीधे क्वेश्चन को देखते हैं कि ऑल पेन्स आर चॉक्स, सम स्टेशनरीज आर पेपर्स एंड ऑल चेयर्स आर चॉक्स। सॉरी, हमें स्टेटमेंट पढ़ना चाहिए था। ऑल पेन्स आर चॉक्स, ऑल पेपर्स आर स्टेशनरी। तो पेन को चॉक से, पेन पेपर्स को आप पेन बदल दीजिए और चॉक्स को स्टेशनरी बदल दीजिए, बाकी लैंग्वेज सेम है। इसने ऑल चेयर्स आर चॉक्स का, हमने सम पेपर्स आर बुक्स का। तो थोड़ा सा इसको मैं 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन 50-60% ये मैच में जा रहा है। और बाकी आप कंक्लूजन, मतलब ये कहना चाहता हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो सकता है। थोड़ा सा फास्ट करते हैं, क्वेश्चन दिखाते चलते हैं आपको कि कहाँ से आप क्वेश्चन खुद से देखिए। और पाथ आईएएस एकेडमी का अगर आपने टेस्ट सीरीज में शामिल हुए हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 ये सेट डी का है। और फिर से क्वेश्चन रिपीट, अच्छा वही है, ये हिंदी में है भाई। सीजीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज फेज 2 T12, तो T11 T12 हर जगह से क्वेश्चन आ रहा है। एक ही चीज़ को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लाया गया है।
ये देखिए, आप महासंग्राम सुने होंगे, पाथाईएस में महासंग्राम चल रहा था, तो महासंग्राम का लेक्चर 24 देखिए, जिसमें मैंने सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाया है, और वहां का क्वेश्चन सीजीपीएससी में ऑलमोस्ट 70% मैच के साथ आया हुआ है। तो ये छोटे छोटा फॉन्ट हो गया है, जिसको बड़ा करके आप देखने से, या फिर मैंने आपको बता दिया महासंग्राम लेक्चर 4 में जाइए और यहाँ से आप इस क्वेश्चन को मैच करा सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, इसमें है बोट एंड स्ट्रीम, ये टेस्ट सीरीज फेज 1 टेस्ट 2 क्वेश्चन 20, फेज 1 टेस्ट 2 दूसरा ही टेस्ट जब आप दे रहे होंगे, तो जो 20वां क्वेश्चन उसमें पूछा हुआ था, ये है टाइम एंड डिस्टेंस से वही क्वेश्चन पूछा हुआ है। दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 14 किलोमीटर है, और एक नाव धारा के अनुकूल ए से बी तक, फिर बी से ए तक, मतलब धारा के प्रतिकूल, पूरी यात्रा में कुल 44 मिनट लगता है। धारा की गति 2 है, तो शांत जल में नाव की गति ज्ञात करें। और यहाँ पर भी वही है कि 20 किलोमीटर 2 घंटे में, धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर 2 घंटे में चल सकता है, तो स्थिर जल में नाव चलाने की गति क्या होगी। तो इसमें भी नाव की गति, इसमें भी नाव की गति, उसमें शांत जल हमने पूछा है, इसने स्थिर जल पूछा है, बात तो बराबर ही है। अब दोनों क्वेश्चन को उठाकर देखोगे तो सीजीपीएससी टेस्ट सीरीज फेज 1 टेस्ट 2 क्वेश्चन नंबर 20 आपका 70 to 80% मैच के साथ पूछा हुआ है एग्जाम में। A cone of height 8.4 centimeter and the radius of its base is 2.1, melted and recast, यानी दोबारा से बनाया गया है। और पूछा क्या है, the radius of a sphere, इसने रेडियस पूछ लिया, और इसमें हमने रेडियस दे दिया था, और हाउ मेनी सच स्पेयर, कितने छोटे छोटे स्पेयर बनेंगे वो पूछ लिया है। तो सीजीपीएससी टेस्ट सीरीज फेज 2 टेस्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 25 में आप इसका मैच देख सकते हैं। ओके, थोड़ा बहुत तो चेंज होगा ही होगा। फिर से ये क्वेश्चन आया है 15 नंबर, और हमारा 45 नंबर है। ये कहाँ का क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज फेज 2 टेस्ट 12 क्वेश्चन नंबर 45। टेस्ट 12 में जाएंगे तो 6 मित्र हैं, हमने 7 मित्र से पूछा है क्वेश्चन, और इन्होंने अंक प्राप्त किया है, और हमने लंबाई के अनुसार बातों को की है। तो कितने व्यक्ति यू से लंबे हैं और सी के, तो लगभग ये भी मैच है, बट ये 50% ही मैच है, 50 to 60%। ये देखिए, ये बढ़िया मैच के साथ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि द गिवन फिगर, द रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 एंड एंगल BO इज 25, BCO इज 35, देन एरिया ऑफ सेक्टर, हमने एरिया ऑफ सेक्टर, the area of sector of a circle which central angle is 60 degree is A, the circumference of the circle is C, then A is equal to। तो हमने जब फिगर बनाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो सेम फिगर निकल के आएगा और बातें बनेंगी। तो ये पूरी तरह से मैच में फिर भी नहीं कहूँगा, बट T17 क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन को देखेंगे तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वही चीज़ पेपर पूछ रहा है, या वैसे ही चीज़ है। फिगर काउंटिंग से, वैसे तो ये जो क्वेश्चन पूछा है इसके ऑप्शंस सही नहीं है, लेकिन इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन हमने YouTube पर भी किया है और टेस्ट सीरीज में भी पूछा था। आप क्वेश्चन के मैच को देख सकते हैं। उसके बाद फिगर काउंटिंग से तो और भी अच्छे 100% मैच भी क्वेश्चन आए हैं। आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर ये है सीजीपीएससी टेस्ट सीरीज फेज 2 टेस्ट 11 एंड क्वेश्चन नंबर 18, फेज 2 टेस्ट 11 क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन आपके टाइम एंड डिस्टेंस से है, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हैं। ओके, इसमें भी देखो, लेट बाय 5 मिनट्स, 3 मिनट्स लेट, तो 5 मिनट और 3 मिनट का कोई बड़ा अंतर नहीं है। इफ स्पीड बीन 5 किलोमीटर पर आवर, अच्छा इसमें भी हमारा 5 किलोमीटर पर आवर है। रिचेस नेक्स्ट डे इंक्रीज स्पीड बाय 1, 5 को 6 कर दिया, और ये 4 किलोमीटर पर आवर को 5 किलोमीटर पर आवर कर दिया। तो ठीक है, हमने 5-6 से पूछा, ये 4-5 से पूछा। रिचेस 10 मिनट्स अर्ली, 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, और ये 3 मिनट टू अर्ली। तो क्वेश्चन आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा मैच है। इसको तो 80 to 90% मैच क्वेश्चन कहते हैं। ओके, और आगे चलते हैं। अपने पास और क्या है, ये देखो, ये है अपने क्लासरूम प्रोग्राम से, और ये है क्वेश्चन हाउ मेनी रिलेटेड टू ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन से हमने क्वेश्चन पढ़ा था। इसमें भी क्या पूछा है, नंबर ऑफ वुमेन इन द फैमिली, और यहाँ पर भी है कितने पुरुष हैं, कितने महिला खिलाड़ी हैं, हाउ मेनी फीमेल प्लेयर्स इन दैट देयर। तो लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा हद तक मैच कर रहा है।
आपको और बड़ा करके दिखाऊं, कितने महिला खिलाड़ी हैं, फीमेल प्लेयर्स आर देयर, आप साफ साफ देख सकते हैं। तो मैंने 3 क्वेश्चन पूछा था एक पजल पढ़ा के, और यहां सीजीपीएससी ने क्या किया, सीजीपीएससी ने एक ही क्वेश्चन पूछा। ठीक है, परिवार में महिलाओं की संख्या कितनी है। ओके, अब यहां देखते हैं, ऑलमोस्ट सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द मिसिंग टर्म इन द सीरीज। 1 2 3 4 सीरीज है, क्वेश्चन मार्क है, हमने भी 1 2 4 सीरीज क्वेश्चन मार्क। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखोगे कि दोनों में पैटर्न भी सेम चल रहा है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीएससी ने पूछा है, जो हमने टेस्ट GS2 टेस्ट 19 और फेज 1 आप देख सकते हैं, फेज 1 GS2 टेस्ट 19 क्वेश्चन नंबर 11 आपका ये मैच करेगा सेट डी क्वेश्चन नंबर 24 जो सीजीपीएससी ने पूछा है उससे। फिर अपने पास है कावेरी इज रिटन एज भाकेरी, कस्टम इज रिटन एज अकस्टमो। ऑलमोस्ट सॉल्व करके देखना, दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिलेंगे। अब वर्ड्स लेटर्स तो अलग रहेंगे ही, हमें पैटर्न मैच करना होता है कि जो सॉल्यूशन का पैटर्न है वो सेम है कि नहीं। और ये कहाँ पूछा है, प्री टेस्ट सीरीज फेज 2 GS2 टेस्ट 18, फेज 2 का टेस्ट 18 में आप जाके देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन दिखेगा। हाँ, इस क्वेश्चन का तो मैं मैचिंग नहीं लाया हूं, लेकिन ये क्वेश्चन लाना जरूरी था क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट गलत किए हैं। वो लोग समझ गए हैं कि ये ऐसा डेटा देकर वो HCF से क्वेश्चन पूछना चाहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है, ये ओरली बातें होती हैं। ये सबको प्लस करके आपको नंबर ऑफ बैग से डिवाइड कर देना है और इसमें एक ही डिवाइड करेगा, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। तो खैर ऐसे इजी क्वेश्चन भी आते हैं जिसको क्लास में पढ़ाना ज़रूरी नहीं होता। आपके लिए सरप्राइज है सीजीपीएससी की तरफ से। अब ये क्वेश्चन देखिए, 100% मैच इसी को कहते हैं। मैं दिखा रहा हूं आपको क्वेश्चन, किसी संख्या को 32 से भाग देने पर शेषफल 29 है, तो इसे 8 से भाग देने पर शेषफल क्या है। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 32 द रिमाइंडर इज 29, द सेम व्हेन डिवाइडेड बाय 8 द रिमाइंडर इज। और हमने आपको क्लास में क्या पढ़ाया है, देखिए क्लास में नहीं, क्लास की चीजों को तो बहुत कम यहां पर लाया हूं। ये देखो, ये है सीजीपीएससी मैथ्स डिवीजन एंड डिविजिबिलिटी रिमाइंडर नंबर सिस्टम पार्ट 2 अंकित सिंह। आप पाथ आईएएस एकेडमी के चैनल में जाओगे तो आपको ये क्वेश्चन दिखेगा। मैंने पूछा है ऑन डिवाइडिंग अ गिवन नंबर बाय 85 द रिमाइंडर इज 42, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17 देन फाइंड द न्यू रिमाइंडर। हूबहू क्वेश्चन है ये। दी गई संख्या को 85 से भाग देने पर 42 शेष प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो नया शेषफल ज्ञात कीजिए। हूबहू क्वेश्चन है जो कि सीजीपीएससी ने आपसे पूछा है, किसी संख्या को 32 से भाग देने पर शेषफल 29 है, तो इसे 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो ये यूट्यूब जो आप लोग आते हो, लाइव क्लास में जुड़ते हो, पढ़ते हो, तो कुछ भी टाइम पास नहीं करता पाथ आईएएस एकेडमी। आपके लिए बहुत काम की चीजें पढ़ाते हैं हम लोग। कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए ये तो हमें भी नहीं पता। हमें करना क्या चाहिए, एक यकीन के साथ, एक भरोसे के साथ एकेडमी से जुड़ना चाहिए और पढ़ाई करनी चाहिए। प्रश्न है, यदि ए बी सी डी और ई का माध्य 28 है तो ए सी और ई का माध्य 24 है, तो बी और डी का माध्य क्या है। ये एवरेज पूछा है, 4 का देकर ए बी सी डी 5 का, तो हमने भी तो वही किया है कि एवरेज टेम्परेचर ही दिया है 3 का, फिर 3 का और 1 का पूछ लिया। ये 5 का दिया, फिर 4 का दिया और 2 का पूछ लिया। दोनों में सेम मेथड चलेगा। आप इसको एक बार करके देखो, ये चीज क्लासरूम में हुआ है, यूट्यूब में भी है, आप एवरेज जाकर देख सकते हैं। जो जल्दी मिला मैं बोला है, सेम टू सेम, सब कुछ सेम मैच कर रहा है। 31 51 बैक टू बैक, 51 नंबर और 52 नंबर, 2 क्वेश्चन एक जैसे हमने पढ़ाया है और वो सीजीपीएससी प्रीलिम्स में आया है। कहां से है, प्री टेस्ट सीरीज फेज 1 टेस्ट 2, दूसरे ही टेस्ट से। आप 52 नंबर क्वेश्चन को देखोगे तो 32 नंबर सीजीपीएससी का और 52 नंबर हमारे टेस्ट सीरीज का मैच किया हुआ है। अब अपने पास है ये क्वेश्चन, इसको भी 100% मैच करते हैं। ठप्पा लगा दो, मुहर लगा दो, फिक्स कर दो इस बात को कि 100% मैच है। कैसे, आउट ऑफ द नंबर्स √2, क्यूब √2 एंड 4 √4 द बिगेस्ट नंबर इज। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है।
ये देखिए, जरा डाटा पर ध्यान दीजिएगा। 4√4 4√4 इधर दिख रहा है, 4√4, 3√3 एंड 2√2, 2√2, 3√3, 4√4। इसमें भी देख लो, स्क्वायर रूट 2 का मतलब क्या होता है आप जानते होंगे, 2√2, 3√3 एंड 4√4। 100% मैच विद डेटा, 100% विथ डाटा सीजीपीएससी ने पूछा है। सेम टू सेम चीजें आपको पढ़ाई गई हैं यूट्यूब में भी और पाथ आईएएस एकेडमी के क्लासरूम में भी। तो क्लासरूम से तो ऐसे ही आता है भाई, पढ़ते रहो। बहुत दिन से पढ़ा रहा हूं सीजीपीएससी को, और सीजीपीएससी के हर एक नब्ज से वाकिफ हूं कि कहां से वो क्वेश्चन पूछेगा, और सारी चीजों को आपको मैं क्लास में देता हूं। तो एक बार भरोसे के साथ आइए पाथ आईएएस एकेडमी में और अपने रिजल्ट के लिए सिक्योर हो जाइए। जिस दिन आप पाथ आईएएस एकेडमी में रिजल्ट लेते हैं, आपका 80% रिजल्ट उसी दिन हो जाता है, बाकी 20% आपका मेहनत, क्योंकि हम जो पढ़ाएंगे पाथ रास्ता वही होगा जो सीजीपीएससी अख्तियार करता है। आइए और देखिए, फिर से 100% मैच, दोबारा बिगुल बजा दो, 100% विद डाटा, हूबहू वही जो पढ़ाया वही पूछा सीजीपीएससी ने, फिर से पूछा और आगे भी पूछेगा, मैं आपसे वादा करता हूं। आगे मेंस है ना, मेंस में देखना सेम टू सेम क्वेश्चंस आएंगे, बस डाटा इधर उधर होगा। यहां तो डाटा भी आया है, सरस्वती माता की कृपा है यहां पर। इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल by taking pi equals 22/7 is 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, then its perimeter is, वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, पाई बराबर 22/7 लेने पर, तो उसका परिमाप क्या होगा? क्या होगा परिमाप? वो तो आंसर बताएगा। अब अपना देखिए जो हमने पाथ आईएएस एकेडमी में पढ़ा, और इधर उधर नहीं, रीजनिंग, मेंसुरेशन 2D, ट्रायंगल एंड सर्कल, अंकित सिंह, 12/8/2023 सीजीपीएससी और व्यापम के चैनल, जो सीजीपीएससी का अपना चैनल है उसका पूरा नाम है सीजीपीएससी व्यापम, उस चैनल में जाइए और देखिए क्वेश्चन, हूबहू क्वेश्चन है। यानी आपने अगर यूट्यूब से भी पढ़ाई करा है, पाथ आईएएस एकेडमी के यूट्यूब पर भरोसा किया है, तो आपको ये भरोसा पर पाथ आईएएस एकेडमी कायम आया है। द एरिया ऑफ अ सर्किल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस को ही पेरीमीटर कहते हैं, कई बार क्लास में बताया हूं। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। लगातार बैक टू बैक 2 क्वेश्चन ऐसे जिसका 100% डाटा मैच। अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? अब तो बस रिजल्ट चाहिए और ज्वाइनिंग लेटर चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, दोनों क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। बहुपद शब्द का प्रयोग नहीं किया है हमने क्या किया है कि इस संख्या को x - 2y से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। और छत्तीसगढ़ पीएससी ने क्या पूछा कि बहुपद इसको और इसको z - 3 से विभाजित करने पर समान शेष प्राप्त होता है, तो a का मान ज्ञात करें। हमने शेषफल पूछा है, ये a का मान ज्ञात कर रहे हैं शेषफल प्राप्त होने से ही, तो ऑलमोस्ट 60-70% मैच कहेंगे। प्री टेस्ट सीरीज फेज 2 टेस्ट 11 क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अच्छा एक पेज ब्लैंक हो गया है, आगे देखिए। P इज द मदर ऑफ क्यूब, R इज द सन ऑफ P, यानी हिंदी में P Q की माँ है, R P का बेटा है। हमने तो वही पढ़ा है, N D N की बेटी है, E N की पत्नी है, G D की बहन है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। आप ये भी महासंग्राम लेक्चर 22 प्लटरेशन में आप देख सकते हो। और आगे बढ़ते हैं। a बराबर 3 जो 2√2 एंड b बराबर आता है वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज, हमने क्या पढ़ाया, x बराबर 2 जोड़, देखो a बराबर 3 + 2√2 और x बराबर 2 + √3, 3 को इधर 2 को उधर शिफ्ट किया, y बराबर 2 - √3 और ये दिया है b बराबर 1/a। तो अगर आप b का वैल्यू लेने जाओगे तो 3 - 2√2 ही होगा, तो हमने वैल्यू ही डायरेक्ट दे दिया है, वो थोड़ा सा घुमाया है।
और उसके बाद पूछ लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमने तो टफ पूछा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। 80-90% सेम है ये। तो इस तरीके से पाथ आईएएस एकेडमी के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ओके, 22 से 44 के लिए अपने पास एक बार डायग्राम पूछा है सीजीपीएससी, मैं यहाँ पर आपको मैच करा रहा हूँ, बट ये बार डायग्राम सीजीपीएससी वाला यूनिक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% मैच है, वैसे तो कहने में क्या जाता है, 2-2 ग्राम का हमने भी पूछा है, जैसा सीजीपीएससी ने पूछा वैसा ही पूछा है, लेकिन इसके इंस्ट्रक्शन में और इसके इंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए 70 to 80% मैच कहेंगे हम लोग। इसने इस तरीके का लाइन खींचा और एक ब्लैक रखा, और हमने एक ब्लैंक रखा और हमने इसको पूरी तरह से ब्लैक डार्क कर दिया, नहीं तो लाइन भी खींच सकते थे। अब हम एग्जैक्ट कैसे करें, फिर तो बात वही है, ये हम तो पढ़ाते हैं, सीजीपीएससी का पूछने का काम है। ठीक है, स्टूडेंट तो कहते हैं कि सर सीजीपीएससी वाले आपसे पढ़ते हैं क्या, भगवान जाने, वो भी हो सकता है कि यूट्यूब फॉलो करते होंगे, वो भी पढ़ाई करते होंगे, और करते रहे, अच्छी बात है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, आप देख सकते हो। लेकिन सीजीपीएससी ने 3 क्वेश्चन पूछा है और हमने 2 ही क्वेश्चन पूछा है। हमने 34 नंबर, सीजीपीएससी का 42 नंबर। और ये किस टेस्ट में, ये जानना जरूरी है आपको, सीजीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज फेज 2 टेस्ट 6 क्वेश्चन नंबर 34 को आप जाकर मैच करा सकते हो, आप मिला सकते हो। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा मैंने, हमने 35 पूछा और उसने 3 नंबर पूछा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पढ़ाई कराया है, हर एक चीज आपको पढ़ाने की कोशिश की है। अब ये देख लो भाई, 100% मैच नहीं कहोगे। इसने क्या पूछा कि इसमें कितने स्क्वायर हैं, तो इसका बेस भी तो यही है, इसका भी बेस यही है। अब इसमें इसने ऐसे ऐसे थोड़े से चीजें अलग से बना दी, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको हमने काउंट कर लिया कि ये कितने होंगे जो भी बनाया, और हमने भी तो ये पढ़ाया, तो बेसिक को काउंट करो कि बेसिक में 14 होते हैं। उसके बाद आपको कई एंगल से पढ़ाया था कि ये साइड में जोड़ सकता है, कोने में जोड़ सकता है, बीच में जोड़ सकता है। तो बेसिक के ऊपर एक और फिगर ऐड किया, चलो 100% नहीं कहो, 80% 90% कह लो, लेकिन कहलाऊंगा एक बार फिर आपको 100%। ठीक है, तो वैसे तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, 90% अबव कहता हूं मैं उसको, स्टूडेंट भी मानते हैं कि हाँ सर। उसके बाद ये देखो, वर्किंग टुवर्ड्स नॉर्थ, सोहन वर्क्स ईस्ट। ठीक है, ये ईस्ट कराया, वो हमने नॉर्थ कराया। आफ्टर ट्रेवलिंग 70 किलोमीटर ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर, ही टर्न राइट एंड वॉक 15 किलोमीटर, देन फर्दर ही टर्न्स राइट एंड वॉक 10 किलोमीटर, देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक। लेफ्ट ये बाद में कराया, पहले राइट कराया, और हमने पहले लेफ्ट कराया बाद में राइट कराया। तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, 25, 35, 45, 35, 40, 35, 35, 40, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। आप देख सकते हो टेस्ट 12 क्वेश्चन नंबर 39, यानी 80 to 90%। इसी तरीके का क्वेश्चन जैसे हमने पढ़ाया उसी तरीके का क्वेश्चन सीजीपीएससी ने पूछा है, सेम लेंथ सेम सब कुछ। ठीक है, ये भी देख सकते हो प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। ये वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में, सेम नहीं कहेंगे क्या, कहानी और डाटा तो बदलेगा ना। ओके, एज इनकम इज 20% मोर देन द इनकम ऑफ बी। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। और हमने क्या पढ़ाया, मैथ्स परसेंटेज प्रतिशत, सीजीपीएससी व्यापम के एग्जाम में, और 27/5/2023 का ये डेट है, आप यूट्यूब में अभी भी अवेलेबल है, कि वंदना की आय आरती की आय से 25% अधिक है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो आरती की आय वंदना की आय से कितने प्रतिशत कम है, ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। नहीं कहोगे क्या 100%, ये ए बी कहा, ए फॉर आरती बी फॉर वंदना, वही तो है, फर्स्ट लेटर तो उठाया है। तो ये 100% मैच है, डाटा के साथ मैच है, 10, 15, 20, 25। अच्छा, हमने तो ऑप्शन दिया नहीं था, ठीक है, कहीं ऑप्शन में मैच हो जाता है। आगे आ जाओ, चौथा प्लस पांचवा, आई थिंक चौथा या पांचवा हो गया 100% डेटा के साथ। आगे देखो, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 25% वृद्धि करने पर उसका क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। आयत की प्रत्येक भुजा को 40% कम किया जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी क्या होगी। वर्ग आयत रूल सेम लगता है, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है।
इसने 25% पूछा, हमने 40% पूछा, इसने कमी की, इसने वृद्धि की, सेम फॉर्मूला लगता है, सेम रूल लगता है। तो आप अच्छे से समझ सकते हो कि ये भी मैच है, बट मैं 100 नहीं कह रहा। फिर से बिगुल बजा दो, हल्ला मचा दो कि अंकित सर के क्लास से 100% क्वेश्चन डाटा के साथ मैच करता है। वही वाला फोटो लगाया हूं, दूसरा फोटो नहीं लगाया। फिगर काउंटिंग, मैथ, सीसेट, सीजीपीएससी प्रीलिम्स, ठीक है। अब ये हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर इन द गिवन फिगर, दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग है, नीचे दिए गए चित्र में कितने वर्ग है, हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर इन द गिवन फिगर। इंग्लिश में देखो, हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर इन द गिवन फिगर, दिख रहा है। और ये देखो 1 2 3 1 2 3 14 फिगर होते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 14 फिगर होंगे, ऑप्शन दिख रहा है आपको। 100% मैच विद डेटा। फिर से छठा क्वेश्चन, इस तरीके से प्रश्न मैच करता है पाथ आईएएस एकेडमी का। और मेरा नाम अंकित सिंह है। और आ जाओ, फिर से बिगुल बजा दो। What % ऑफ द रुपीज इज फॉर पैसे, 1 रुपए का 4 पैसा कितना प्रतिशत है। हमने क्या बताया, 12 ग्राम 3 किलो का कितना प्रतिशत है। इसमें ग्राम को किलोग्राम में बदलना है और इसमें पैसे को रुपए में बदलना है। मैं नहीं कहूंगा 100%, लेकिन आप ही कहो, आप खुद कहो कितना % है, मैं क्यों कहूं। ओके, चलो और आगे बढ़ते हैं। हाउ मच मोर अमाउंट इज स्पेंड ऑन हॉकी देन फुटबॉल, ये क्या है, इसका हेडिंग कहां गया, कुछ ऊपर नीचे जरूर हुआ है। एक्सपेंडिचर और रेंट इज मोर देन दैट ऑन मिसलेनियस पर्पस बाय। ओके, ये डीआई का लग रहा है और डीआई का फिगर यहां से मिसिंग हो गया है। सेम टू सेम डेटा मैच कर रहा है यहां पर। हाँ, वो डीआई वाला फिगर यहां से मिसिंग है, डीआई वाला फिगर दोनों तरफ से मिसिंग है। मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं कि ये कितना मैच किया है पाथ आईएएस एकेडमी का। और हमारा क्वेश्चन पेपर मेरे पास अच्छा अभी तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चन नंबर 66 और ये हमारे क्लासरूम प्रोग्राम का, कहाँ गया भाई, क्यों ऐसे हो सकता, एक बार मैं जरा ऊपर नीचे करके देख लेता हूँ। ऊपर नीचे तो कहीं सेट नहीं हो गया है। किसी भी रीजन से वो डीआई वाला चक्री नहीं आ पाया है। ये क्वेश्चन तो सारे मैच कर रहे हैं और वो डीआई भी मैच करेगा। आप फिगर जाकर देख सकते हो, जो मैंने यूट्यूब में डीआई पढ़ाया है उसका पहला ही क्वेश्चन देख सकते हो। हाँ, नहीं है, वो डीआई का डायग्राम मिसिंग हो गया है। तो चलो आज के क्लास में इतना ही। 66 नंबर था, 67 नंबर और 68 नंबर के क्वेश्चन को आप मैच कर सकते हैं। उसके बाद 69 नंबर देख लीजिए, मंथली स्पेंड ऑन क्रिकेट, मंथली स्पेंड ऑन फूड इन रुपीज। तो सारी चीज़ें लगभग सेम करके एग्जाम में आई है। 61 भी इसने KLMN पूछा, हमने ABCDEF पूछ दिया था। उसके बाद 69 और हमारा 61 लगभग सेम है। CGPSC प्रेस टेस्ट सीरीज टेस्ट 11 फेज 2 क्वेश्चन नंबर 61। तो इस बार 69 क्वेश्चन ही पूछा था। तो 69 क्वेश्चन में से लगभग मैंने यहाँ 36 से 38 क्वेश्चन के बारे में डील किया, वो आपको एग्जाम में पूछा हुआ है। और भी क्वेश्चन के लिए, और भी चीज़ों के लिए पाथ आईएएस एकेडमी की वेबसाइट पर भी जाइए और वहाँ से भी चीज़ों को ढूंढ कर लाइए और देखिए पाथ आईएएस एकेडमी क्या पढ़ाता है। तो मिलते हैं, और किसी भी डाउट के लिए, किसी भी क्वेश्चन के लिए आप पाथ आईएएस एकेडमी विजिट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और मैथ्स के डाउट भी पूछ सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।